नमस्कार साथियों, एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अतिथि शिक्षकों को लेकर डीपीआई ने काफी महत्वपूर्ण पत्र जारी किया है, जिसको लेकर लगातार अतिथि शिक्षकों के प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं। उसी क्रम में ये एक हमारा प्रयास है, अतिथि शिक्षकों के द्वारा हमारी विभिन्न वीडियोज पर और व्हाट्सएप मैसेज पर जो प्रश्न प्राप्त हुए हैं उनकी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको प्रदान करने वाले हैं। साथियों, आप भी इस वीडियो में अपने कमेंट रख सकते हैं। अगला वीडियो आपके कमेंट के आधार पर तैयार किया जाएगा। सबसे पहला प्रश्न यदि हम यहाँ पर देखें, जो ईडब्ल्यूएस पास हैं उनकी जानकारी पोर्टल पर कैसे दर्ज होगी। तो साथियों, हम यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जो ईडब्ल्यू पास हैं उनकी जानकारी पोर्टल पर दर्ज करने को लेकर डीपीआई निश्चित तौर पर कोई मार्गदर्शन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए जारी करेगा कि उनकी जानकारी पोर्टल पर कैसे अपडेट की जाएगी। तो जो अतिथि शिक्षक साथी हैं वो बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, समय रहते इसके जो दिशा निर्देश हैं वह जारी कर दिए जाएंगे। वहीं यदि बात करें अगले प्रश्न की, तो प्रदीप जैन सर ने यह प्रश्न पूछा है, अभी ईडब्ल्यूएस ऐड हो सकता है क्या। तो हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे, जैसा कि हमने पिछले प्रश्न के जवाब में कहा है, इसको लेकर डीपीआई स्पष्ट निर्देश जारी कर सकता है। हालांकि अभी ईडब्ल्यूएस ऐड होने की संभावना बहुत कम है। आपको केवल पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की जानकारी दर्ज करनी है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि ऋतु सोनी मैम एक अतिथि शिक्षक है, उन्होंने रखा है, आदेश 2019 में दिया है जबकि पेपर 2018 में हुआ है, तब पोर्टल पर क्या दर्ज करना होगा। तो साथ ही यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, भले ही जो आदेश जारी हुआ है उसमें 2019 का जिक्र है। यदि आप 2018 की पात्रता परीक्षा पास हैं तो आपको अपनी जानकारी दर्ज करवानी है। पोर्टल में जो ऑप्शन दिखेगा 19 या 18 जो भी दिखे, आपको उसी सन में अपनी जानकारी आवश्यक रूप से दर्ज करवानी है। आपको किसी भी प्रकार से भ्रमित नहीं होना है। उसी प्रकार अगले क्रम में अगला प्रश्न संतोष जाटव सर ने रखा है, यदि कोई अतिथि शिक्षक वर्ग 1 में कार्यरत है और वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा पास है, उन्हें भी जानकारी देना है क्या। जी सर, बिल्कुल। आप किसी भी वर्ग में कार्यरत हो, यदि आपने किसी भी वर्ग की पात्रता परीक्षा पास की है तो पोर्टल पर ऑप्शन प्रदर्शित होगा, कार्यरत अतिथि शिक्षक, उसका वर्ग प्रदर्शित होगा और किस वर्ग की पात्रता परीक्षा उन्होंने पास की है वो जानकारी उन्हें पोर्टल पर दर्ज करनी है। आपको किसी भी प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना है। आप किसी भी वर्ग में कार्यरत हो, आपने जिस वर्ग की पात्रता परीक्षा दर्ज की है, आपको वह पात्रता परीक्षा का वर्ष और उसकी जो जानकारी है वह पोर्टल पर दर्ज करवानी है। अगला प्रश्न जो कि अंजलि मिश्रा मैम ने रखा है, जो पात्रता परीक्षा में अनुत्तीर्ण है और वर्तमान में कार्यरत हैं, उन्हें भी जानकारी देनी है क्या। जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ऐसे अतिथि शिक्षक जो वर्तमान में कार्यरत हैं लेकिन पात्रता परीक्षा पास नहीं है, उनके लगातार इस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं कि क्या उन्हें भी पोर्टल पर जानकारी दर्ज करवानी है। तो बिल्कुल, ऐसे अतिथि शिक्षकों को भी पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज करवानी है, किसी भी प्रकार से आप भ्रमित ना हो। वहीं यदि बात करें अगले क्रम में, तो राहुल गुप्ता सर ने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, मैं वर्ग 3 और 2 दोनों में पास हूँ, बीएड रनिंग है, क्या जानकारी देनी चाहिए। बिल्कुल, ऐसे अतिथि शिक्षक साथी जो एज ए गेस्ट टीचर कार्यरत हैं और पात्रता परीक्षा पास हैं और उनकी जो व्यावसायिक योग्यता जैसे डीएड बीएड है वह रनिंग है, तो उन्हें भी पोर्टल पर अपनी जानकारी आवश्यक रूप से दर्ज करवाना है। आप आवश्यक रूप से दर्ज करवाएं, जो भी पात्रता परीक्षा आपने उत्तीर्ण की है उसकी उत्तीर्ण की यथास्थिति आप पोर्टल पर जरूर दर्ज करवाएं। तो साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अतिथि शिक्षक साथियों के द्वारा रखे गए थे। कमेंट बॉक्स में आप भी अपना प्रश्न रखें, निश्चित तौर पर अगला वीडियो आपके प्रश्न के आधार पर तैयार किया जाएगा। जी हाँ साथियों, ऐसे प्रश्न जो हमें लगता है कि इनके जवाब देना आवश्यक है, उन पर हम अब अगले क्रम में वीडियो लगातार जारी करते रहेंगे, जिससे लगातार अतिथि शिक्षक साथियों की जो कन्फ्यूजन है वो हम समय रहते दूर कर सकें। आप यहाँ पर स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, आप इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथियों, हम लगातार हमारे चैनल पर अतिथि शिक्षकों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी रखते रहेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इससे जरूर जुड़ें और इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालें, हो सकता है अगले वीडियो में आपके प्रश्न को लिया जाए। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि अतिथि शिक्षकों के संबंध में था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।